नमस्ते। क्या हाल है? ठीक है। हम भी ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करने आए हैं ना वो बहुत सीरियस है। अच्छा, सीरियस इस मामले में हम बता देते हैं। अच्छा, उसके पहले हमको एक बात बताइए। मान लीजिए आपको कुछ पेंटिंग आती नहीं है, ठीक है, ठीक, और आपको बना दिया जाता है चित्रकला क्लास का मॉनिटर, ठीक है, तो आपको गधा कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। बात यही है, जब आप गलत जगह पर जाते हैं, ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं आती है और आप उस जगह या कोई चीज, कुछ भी हो, संस्थान हो, क्लास हो, कुछ भी, उससे जुड़ी जिम्मेदारी जब उठाते हैं ना, तो धोखा होने का चांसेस बहुत रहता है। इससे क्या नुकसान है बताएं? दो नुकसान है। एक तो आप जिसको नाराज करके आए हैं वो जिंदगी भर आपको गरियाएगा। आपने क्या किया? आपने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, यानी आप रह गए अकेले, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब आपको कुछ नहीं आता है और वो चीज आपके पास रहता है या वो जिम्मेदारी रहता है, तो आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जितना भी मेरा भाई बहन लोग है सब सुन रहा है, हमको एक ही बात बोलेंगे, जब भी कोई आपको सपना दिखाए ना कि वो आपके लिए बहुत कर देगा, तो उस आदमी से सावधान हो जाओ, एकदम सजग हो जाओ। ये दुनिया में ना कोई फ्री में किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। जब आदमी बोलता है कि हम आपके लिए खड़े हो जाते हैं, तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ उसका फायदा होता है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसमें आपको दूसरा पे डिपेंडेंट रहना पड़े और आप पे इतना निर्भर हो जाए कि एक टाइम के बाद या तो अब आपको ब्लैकमेल करने लगे और आप उसके चक्कर में आपका पूरा दुनिया बदल जाए, ठीक है, या फिर आपको कभी में लंगड़ी मार के गिर जाए और नदी में नीचे गिर जाए। ये सब चीज से दूर रहिएगा, क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो वहीं से शोषण की शुरुआत होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो भी नए बच्चे हैं, ये आपको कोई बताता नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ, 16 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ। होता क्या है कि हम लोग जब नए नए निकलते हैं तो बड़ा मन करता है कि एकदम चीर दे, फाड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, एक बार सोचते हैं कि आसमाने छू ले। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में जब भी आप शॉर्टकट मारेंगे ना, तो शॉर्टकट बाद में बहुत जाके घातक होगा, इतना जान जाइए। जिस जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत मारिएगा। शुरू में सीखने में कष्ट जरूर होगा, ठीक है, हो सकता है आपको बहुत डांट पड़े, हो सकता है आपको पूरी राजनीति देखने को मिले, लेकिन जब वो सीख के जाएंगे ना, तो आपकी जो जड़ होगी वो बहुत मजबूत होगी, इतनी मजबूत होगी कि कोई आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन शॉर्टकट मार के आप किसी को खुश करके गए या किसी का चमचागिरी करके गए, तो हुआ क्या कि एक टाइम के बाद आपको लात मार के निकाल दिया जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि जैसे आप मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन लगाने के लिए कतार में 1000 लोग खड़े हैं, और इससे होता क्या है कि शोषण को बढ़ावा मिलता है, एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा मिलता है, और वो क्या है ना कि धीरे 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 जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज चला जाता है। तो रास्ता लंबा हो, संघर्ष भरा हो, बहुत ज्यादा संघर्ष हो, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द जॉब, कुछ करने का नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप शॉर्टकट मारेंगे ना, तो आप पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। बच्चे ही नहीं, आप किसी भी पद पे हो, किसी भी उसमें हो, जब आप पद पाने के लिए कुछ करते हैं, तो आपको एक चीज जान लेनी चाहिए कि कोई भी जो कुर्सी है, कोई भी जो पद है, वो अपने साथ फायदे ही लेके नहीं आती है, जिम्मेदारी लेकर आती है। और जब आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं, तो मजाक आपका उड़ता है, उस व्यक्ति का नहीं उड़ता है जिसके भरोसे आप चल रहे हैं। क्योंकि मंच पर आप हैं,
सामने आप हैं, गालियां आपको पड़ेंगी, आलोचना आपकी होगी और आपके पास जवाब देने को कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप अंदर से जानते हैं कि यू डोंट डिजर्व इट, ये आपका क्षेत्र ही नहीं है। और होगा क्या कि जब आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बंदा आपके साथ खेलने लगता है, आपके नाक के नीचे अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। ये कैसे, मैं हाल में जो MP बिरला और हर्ष लोढ़ा वाला जो केस हुआ, ये एकदम इसका सीधा एग्जाम्पल है। आप अपनी वफादारी से कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो केस था MP बिरला और हर्ष लोढ़ा वाला केस, मैं उस केस की डेप्थ में नहीं जाती हूँ, लेकिन अंततः MP बिरला परिवार को जो है वो न्याय मिला। लेकिन ये कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, घर में, परिवार में, दफ्तर में, पार्टी में, राजनीति में, क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हो सकता है। ये जो शॉर्टकट नाम की चीज है ना, अंततः आपको खाई में ढकेलती है। इसलिए जाहिर है कि आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, इतने योग्य बनिए कि पद आपको खुद खोजते हुए आए। वो एक फिल्म का डायलॉग है, हालांकि अभिनेता मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन वो पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो मैं अपने युवा साथियों, अपने बच्चों, सबको जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनके बारे में सोचती हूँ, उन सबको आज रिपोर्टर दीदी का यही संदेश है, नो शॉर्टकट्स। शॉर्टकट आपको खाई में धकेलता है। अगर अयोग्य है तो उस चीज को एकदम हाथ मत लगाइए, वो आपके लिए जहर की तरह है। अपनी काबिलियत से, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से आगे बढ़िए। जब ऐसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको जीतने पर फक्र होगा, आपको गर्व होगा कि आपने किया है और उस पर आपका अधिकार होगा। ठीक है, आप जो भी क्षेत्र विशेष में जाएंगे या जो भी करेंगे, कोई भी कुर्सी हो, कोई आपको दे भी रहा हो तो उसे मना कर दीजिए। कोई योग्य व्यक्ति हो, जैसे मैं बता दूं, मैं अपना अनुभव साझा करूंगी। मैं जब 2010 की बात है, जब मैंने अपना पूर्व संस्थान छोड़ा था, तो मैं ताजा टीवी में गई थी। दो तीन महीने मैंने बहुत, वो शॉर्टकट नहीं था, मेरा अच्छा खासा बायोडाटा था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इसके बावजूद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं काम में बेईमानी हो रही है। ऐसे काम करो जहाँ पे आप अपना 100% दो और कह सकोगी कि हाँ, मैंने अपनी जानकारी के अनुसार पूरी मेहनत की है और ये जो 100% दिया है वो मेरी अपनी क्रिएटिविटी दी है। वहां पे मैं नहीं कर सकती थी, तो एक बड़ा कारण था कि मैं 100% नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और आज ये 10 साल बाद मुझे लगता है कि वो मेरा फैसला बहुत सही फैसला था। ये बात अलग है कि वीडियोस वगैरह मैं अब बनाती हूँ या बात करती हूँ आप लोगों से, तब नहीं करती थी। एक्चुअली मैं वो डिजर्व ही नहीं करती थी। मुझसे बहुत योग्य लोग थे वहां पे। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उस समय नहीं थी, अभी भी पता नहीं कितने भी हूँ या नहीं, बट मैं उस योग्य नहीं थी। और एक किस्सा है, मैं जब माध्यमिक जब मैंने पास किया तो उस समय मेरे लाइफ साइंस में 65% आया था, बट मैं जानती थी कि मैं उसमें योग्य नहीं हूँ, मुझे आता वता नहीं है। मेरे सामने चिल्ला कटेंगे तो मैं ऐसे ही चले जाएंगे, मैं योग्य नहीं थी। और मुझे लगा कि ये अन्याय होगा, फालतू में किसी एक बच्चे की सीट रोकोगे, क्या फायदा। तो मैंने नहीं लिया, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ी और वाकई वही मेरी रुचि थी, अभी भी वही मेरी रुचि है। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर लायक ना होते हुए भी किसी की जगह को आप पाना चाहते तो इसका मतलब है
कि आप न सिर्फ अपने साथ बल्कि दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, न कि दूसरों की सीट रोक रहे हैं, बल्कि आप अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे सारे दोस्तों, आज के लिए रिपोर्टर दीदी की ओर से इतनी सी ही बात है। थोड़े सीरियस मोड में है क्योंकि बातें सीरियस थी। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो में कमेंट्स वगैरह शेयर कीजिएगा। आपका ऐसा कोई किस्सा है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? ख्याल रखिएगा। टाटा।